سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله. कौन सी दुआ पढ़ते हैं भाई सुबह उठ के? اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. शाबाश मेरा बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। और ये थर्सडे का दिन था और आज मुझे बनाने थे ज़बरदस्त किस्म का खाना, तो मेरे साथ साथ रहे, एंजॉय करें। आज मैं बना रही थी मज़ेदार सी स्टफिंग एग प्लांट की रेसिपी आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी, वो भी ग्रीक स्टाइल में। तो यहाँ पे मेरे पास 2 बैंगन मैंने लिए और उनको दरमियान से मैंने कट कर लिया। और दरमियान से कट करने के बाद इसका जो अंदर का जो मिक्सचर है उसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूँगी और उसको मैं यूज़ करूँगी बाद में। तो जल्दी से इनको मैंने कट लगा के तो इसको मैंने करना था जी फ्राई। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस पे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मेरे हस्बैंड के लिए इतनी ज़्यादा दुआएं देने के लिए। और यही आप लोगों का प्यार जो है मैं कभी भी नहीं भूल सकती। इतना एहसास आप लोग करते हैं और इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं आप लोग मुझे। और अब तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि इतना अर्सा मैंने इलेक्ट्रिक जो है वो स्टोव यूज़ किया है और अब जो मिट्टी की हंडिया में दूसरा गैस वाला चूल्हा यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है कुकिंग करना भी। तो यहाँ पे जो मैंने बैंगन कट किए थे उनको मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे साथ साथ मैं बाकी सामान भी रेडी कर रही थी। जो मैंने कीमा रेडी करना था उसके लिए साथ साथ मैं प्याज वगैरह कट कर रही थी। अदरक लहसुन जो है वो भी कूट कर मैंने पास रख लिया था। और ये देखिए दोनों साइडों से जो है ये तकरीबन 80% हो चुके थे फ्राई। तो मैंने इनको निकाल लिया। इनको फुल कुक नहीं करना क्योंकि 20% जो है ये बाद में कुक होंगे कीमे के साथ। तो ये यहाँ पे हो गए थे जी अच्छे से फ्राई। और फिर यहाँ पे मैंने जो 3 से 4 अदद जो है वो प्याज कट करके वो मैंने ऐड कर दिए और फिर इनको लाइट गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। और बिल्कुल फुल ब्राउन नहीं करना, लाइट गोल्डन ब्राउन करना है इनको। और साथ सिंपल से इसमें मसाले जाएंगे। थोड़ा सा इसमें जाएगा साल्ट और फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा जो है वो साबुत ज़ीरा जाएगा। और थोड़ी सी हल्दी इसमें जाएगी। साथ जो है इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। और यहाँ पे प्याज जो हैं वो तकरीबन जो है लाइट गोल्डन जो है वो हो चुके थे। तो फिर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी जी बीफ़ का कीमा। और बीफ़ का कीमा अच्छे से मैंने इसको धो लिया था। और धोने के बाद इसको मैंने पानी इसका ड्रेन आउट करके तो यहाँ पे बीफ़ का कीमा इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। कीमा ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से जो है वो फ्राई कर लूँगी ताकि कीमे का जो कच्चा पानी है वो ऐसे ही ख़त्म हो जाए। और इसको बॉयल बिल्कुल भी नहीं करना। 5 से 7 मिनट जब इसको तेज़ आंच पे जब मैं इसको फ्राई करूँगी फिर मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसकी जो है वो रास स्मेल को ख़त्म करूँगी और अच्छे से इसको जो है वो मैं भून लूँगी। और तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करने के बाद इसको 5 से 6 मिनट के लिए मैं हाई फ्लेम पे इसको भून लूँगी। और फिर इसमें जो मसाले फिर इसमें मसाले ऐड करने से पहले इसको 5 मिनट के लिए मैं कवर कर दूंगी ताकि जो है थोड़ी सी इसकी रस स्मेल भी ख़त्म हो जाए कीमे की। और यहाँ पे साथ में टमाटर कट करके रख लूँगी। तकरीबन 4 से 5 अदद इसमें टमाटर जाएंगे। और टमाटर छोटे साइज़ के थे इसलिए मैंने 4 से 5 अदद टमाटर जो है उनको कट कर लिया था, उनका छिलका पील करके। और जब 5 से 6 मिनट के लिए इसको ढक्कन दे के मैंने इसको जस्ट अदरक लहसुन के फ्लेवर में ही इसको कुक होने की रख दिया था। फिर यहाँ
पे जो मैंने अंदर से कट करके निकाले हुए थे उसका जो अंदर वाला पार्ट वाइट, वो मैं यहाँ पे कट कर लूँगी और मसाले के साथ टमाटर लहसुन के साथ ये भी ऐड कर दूँगी उसके अंदर ही। तो यकीन करें ये बहुत मज़े की रेसिपी जो है वो रेडी होती है। फिर यहाँ पे जो टमाटर कट करके रखे हुए थे और 7 सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 अदद कट करके रखी हुई थी वो ऐड कर दूँगी, और साथ इसमें जो मैंने वो अंदर वाला पार्ट वाइट पार्ट जो बैंगन का था वो भी इसमें साथ ही में ऐड कर दूँगी। तो ये ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके तो फिर जितने यहाँ पे मसाले मेरे पास थे वो सारे मसाले भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे ही अच्छे से जो है वो फ्राई करूँगी, कुक करूँगी, ताकि मसाला भी अच्छे से भुन जाए। इसमें ये जो हमने टमाटर वगैरह ऐड किए हैं, जो इसमें बैंगन ऐड किया है, वो सब अच्छे से जो है वो पक जाए। और फिर यहाँ पे थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी इसमें ऐड की है और फिर थोड़ा सा जो है वो साबुत धनिया जो है उसको मैंने क्रश करके तो वो भी थोड़ा सा इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और तकरीबन 10 से 15 मिनट में इसके टमाटर जो है वो भी अच्छे से इसमें गल जाएंगे और फिर जो हमने इसमें ऐड किया था बैंगन वो भी साथ जो है वो कुक हो जाएगा। और फिर यहाँ पे अब मैं डालूँगी इसमें जी धनिया, उसको थोड़ा सा मोटा सा दरदरा कूट के वो ऐड कर दूँगी 1 चम्मच भर के साबुत धनिया की, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। और फिर यहाँ पे साथ में जल्दी से धनिया भी काट लूँगी। काफ़ी साल हो गए हैं मुझे इलेक्ट्रिक जो है वो स्टोव यूज़ करते हुए। यकीन करें इस पे कुकिंग करने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और फिर जब ये मैंने रमज़ान में वहाँ पे पेरिस में काम किया तो अंकल ने जो है वो मुझे गिफ्ट कर दिया चूल्हा भी और साथ इसके सिलेंडर भी। तो अब बहुत अच्छा लगता है, बालकोनी में रखा हुआ है मैंने और उस पर मैं 2-3 दफ़ा कुकिंग किया। यकीन करें कि उसका टेस्ट बहुत चेंज होता है, बजाय इसके जो हम बिजली पे पकाते हैं खाना उसके टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। और अभी मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मिट्टी का बर्तन होना चाहिए, मिट्टी के बर्तन में जो है वो हंडिया बनाई जाए, तो मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है इस पे कुकिंग करते हुए। और बिल्कुल पाकिस्तान वाला जो है वो माहौल लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे बातें करते करते जो है वो हमारा हो गया था कीमा भी रेडी। और कीमे को मैंने बर्तन में से निकाल लिया था क्योंकि इसकी हमने फिलिंग करनी थी बाद में बैंगन के अंदर। तो सारा कीमा जो है वो मैंने निकाल लिया था, आधा कीमा जो है वो मैंने ऐसे ही रख दिया था और आधे कीमे से मैं इसकी फिलिंग कर रही थी। तो फिलिंग करते हुए मैंने इसके अंदर भर के जो है बैंगन में कीमा जो है उसको अच्छे से जो है वो ऐड कर दूँगी। और इतने मज़े की खुशबू आ रही थी, बिल्कुल अलग से खुशबू आ रही थी क्योंकि मिट्टी के बर्तन में बनने की वजह से इस कीमे की खुशबू ही बहुत अलग से थी। तो अच्छे से इसकी फिलिंग करके तो हंडिया में थोड़ा सा ऑयल डाल के 2 से 3 चम्मच जो है वो ऑयल डाल के उसमें मैं रख दूँगी बैंगन को। तो बैंगन के साथ साथ यहाँ पे इसमें जाएंगे टमाटर भी, और टमाटर को भी दरमियान से कट करके 2 पीस में टमाटर भी इसमें रखूँगी। थोड़ा सा नीचे जो है वो डाला था मैंने ऑयल 2 चम्मच के करीब ताकि ये नीचे ना लगे, तो बिल्कुल 2 चम्मच ही डाला था। फिर मैंने टमाटर को कट करके वो भी दरमियान में रख दिया था और फिर लास्ट में इसके ऊपर सारा कोरिएंडर जो है जो लेफ़्ट ओवर था वो ऊपर मैं डाल दूँगी। और ये डालने के बाद आँच को बिल्कुल मीडियम टू लो करके मैं इसको कुक करने के लिए छोड़ दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये हीट में ही भाप में ही बहुत अच्छे से जो है ये रेडी हो जाएंगे और टमाटर भी बहुत मज़े के हो जाएंगे। और फिर लास्ट में इनको चूल्हा तेज़ करके 1-2 मिनट के लिए भून लूँगी। साथ साथ मुझे बनानी थी यहाँ पे तुर्की ब्रेड, और उसके लिए मैंने पहले से आटा गूँध के उसमें नमक, यीस्ट और नीम गर्म पानी से आटा गूँध के मैंने रख दिया था। और जब मैंने सालन को दम पे लगाया फिर मैंने फ़ोरनो प्री हीट उस टाइम किया हुआ था, साथ मैंने नान भी बना लिया। और ये अल्हम्दुलिल्लाह से मज़ेदार किस्म के हमारे एग प्लांट हो गए थे रेडी। बहुत मज़े का हुआ था रेडी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मैं लेट गई थी और हुरैन मेरे आके पाँव दबा रही थी और उसने मेरे पाँव भी दबाए, उसने पाँव पे किस भी की। तो यकीन करें बहुत सुकून मिला मुझे। और बेटियाँ होती बहुत प्यारी हैं, बेटियों का रिश्ता ही बहुत अच्छा होता है, स्पेशल माँ के साथ जो है छोटी उम्र से बेटियाँ जो है ना बहुत एहसास करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मज़ेदार। आज यकीन नहीं आ रहा हम कीमा खाए मिट्टी की हांडी में। हाँ जी, शुक्र अल्लाह और थैंक यू मैडम का इतनी मेहनत करती है। नहीं आप लोगों को पसंद आता है ये, थैंक यू। अच्छा ये बताएं ज़रा, हाली कीमा जो बना है वो मज़े का है या ये जो एग प्लांट के साथ है? दूसरे वाला बैंगन वाला ज़्यादा अच्छा लगा है। वाह, तो आप ज़रूर ट्राई करें
और आपको नवीद की तरह बहुत पसंद आएंगी, हुरैन की तरह भी पसंद आएगा, हैं? फिर ये था जी नेक्स्ट डे फ्राइडे का दिन। और फ्राइडे वाले दिन जो है वो स्पेशल होता है हमारे लिए। बहुत अच्छा लगता है कपड़े वगैरह प्रेस करना। फिर मेरे हस्बैंड जुमा पढ़ने जाते हैं, खाना बना के मक्शे पे देना होता है। तो ये कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद मैंने ऊपर मटन रखा पकाने के लिए, और साथ साथ मैंने क्लीनिंग कर रही थी क्योंकि टाइम बहुत शार्ट होता है। खाना बना के मक्शे पे सेल आउट करने भी जाना होता है मुझे, और फिर हस्बैंड ने जुमा पढ़ने जाना होता है, बच्चों को स्कूल से पिक करना, उनको खाना खिलाना। तो जल्दी जल्दी से हो रहा था जी खाना हमारा रेडी। और हस्बैंड को मैंने रोटियां बना के दी, वो रोटियां पैक कर रहे थे, और साथ साथ मैं सैलड वगैरह बना रही थी, वो पैक कर रही थी। और हुरैन मैडम जो है वो खड़ी होकर अपने डैडी को देख रही थी कि वो क्या कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने क्योंकि जाना था फिर जुमा पढ़ने के लिए, और मैंने मार्क्शे से थोड़ा सा फ्रूट भी लेना था। तो बस जल्दी जल्दी में हम लोग ये सारा काम फिनिश कर रहे थे। और हुरैन मैडम जो है वो थक के जो है वो फर्श पे लेट गई थी। किधर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बाहर से कोई खाना देने के लिए, और साथ जुमा तो मुबारक का दिन है। उसके बाद मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ूँगा, और मैडम फ्रूट लेंगी, थोड़ी शॉपिंग करेंगी आज मार्केट से। शॉपिंग आपने मुझे करानी है आज, याद रखना फिर आपने शॉपिंग का है। बस आगे आ जाए। फ्राइडे और ट्यूसडे को हमारे साथ 2 टाउन छोड़ के यहाँ पे मक्शा लगता है, वहाँ पे हम लोग खाना देने के लिए गए। और इतना अच्छा मौसम था माशाल्लाह, धूप निकली हुई थी, और सर्दी तो समझे अब गायब हो गई है एकदम से, जो है वो गर्मी की आमद है बिल्कुल जी। मौसम बहुत चेंज हो चुका है यहाँ पे, जर्सियाँ वगैरह बिल्कुल भी पहनी नहीं जा रही, और लगता है कि बहुत जल्द जो है वो गर्मी आ जाएगी। और खाना वगैरह देने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर लेना था थोड़ा सा फ्रूट भी, सब्ज़ी भी लेनी थी। मार्केट में ये फ्रूट ले रहे हैं बच्चों के लिए, और ये यहाँ पे फ्रूट साफ़ सुथरा अच्छा ताज़ा लग रहा है। तो बच्चे आपको पता खाते कुछ है नहीं, उनको बस चॉकलेट मसाला ही चाहिए, तो ये डब्बे के साथ उनको थोड़ा थोड़ा जो है ना मिठा होना वो है। मीठा और ठंडा, गर्मियों में तरबूज खाएं। गर्मी भगाएं। घर आने के बाद सारी चीज़ें समेटने के बाद मुझे यहाँ पे सूरह कहफ पढ़नी थी, क्योंकि फ्राइडे का दिन था और सूरह कहफ की बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो वो पढ़ने के बाद फिर मुझे मैं सोच रही थी कि कल सैटरडे है, सैटरडे पे को भी खाना देना है, तो बेहतर है कि खीर बनानी है वो आज ही बना ली जाए। 6 से 7 किलो दूध में तकरीबन 1 डेढ़ कप भर के मैंने जो है वो चावल डाल के इनको पकाया, और फिर थोड़ा सा केवड़ा वाटर भी इसमें ऐड किया है, इलायची भी डाली थी जब मैंने दूध को बॉईल किया था। तो जब दूध तकरीबन 1/3 रह गया था, फिर मैंने इसमें डाले थे चावल, और फिर मैंने लास्ट में इसमें डाली थी चीनी, और मज़ेदार सी खीर जो है हमारी हो गई थी रेडी अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। ज़िंदगी रही, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी इमानिल्लाह।